आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने जी। भाई शराब की बोतल खोलता है और अपनी सगी बहनों को, 4 बहनों को शराब के पैक पर पैक बनाकर देता जाता है। बहनों की उम्र जी एक 9 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल। इन चारों बहनों को वो शराब पिलाता है। बराबर में माता पिता बैठे हुए थे। उसके बाद वो एक शराब का पैक अपनी माँ को भी देता है और बोलता है कि शराब पियो, 2025 लग चुका है, हैप्पी न्यू ईयर, सबको विश करता है और परिवार के साथ वो पार्टी कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद बेटा एक एक कर जो भाई था वो पहले एक एक कर अपनी चारों बहनों को मौत के घाट उतारता है। किसी की हाथ की नस काटकर, किसी के गले को दबाकर। माँ और पिता बैठकर ये देख रहे थे। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार देता है। कुल मिलाकर जैसे ही न्यू ईयर लगता है वो उस कमरे के अंदर अपने पूरे परिवार को मार देता है। बचे सिर्फ पिता थे। और उसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो रिकॉर्ड कर बताता है कि आखिर उसने अपनी चारों बहनों को शराब पिलाकर और अपनी माँ को क्यों मारा। पूरी कहानी बताता है और आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भला 2025 की पार्टी करते हुए उसने अपने परिवार को क्यों ख़त्म कर दिया। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और 2024 जा चुका है, 25 लग चुका है और 25 में आपकी ज़िंदगी में खुशियां बढ़ जाएं और जितनी भी तकलीफ़ें थी वो सब 24 के साथ चले जाएं। ये मेरी दुआ है और उम्मीद भी है। और अपनी जो गलतियां हैं उनको आप सुधारें। और जो आज की घटना है वो भी नए साल की है। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और लखनऊ का एक नाका थाना है। उसी थाने के इलाके में ही एक होटल है, शरणजीत होटल। वहाँ पर 30 दिसंबर को एक परिवार आता है। परिवार में कुल मिलाकर 7 लोग थे और होटल के रिसेप्शन पर आकर वो बोलते हैं कि हमें एक रूम चाहिए, हमारा परिवार होटल के रूम में रुकेगा। जब होटल के रिसेप्शन वाले पूछते हैं कि अपना आधार कार्ड दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आगरा के रहने वाले हैं और अजमेर घूमकर आए हैं, हमें लखनऊ में थोड़ा सा घूमना है और रुकना है। फ़ौरन होटल वाले एक रूम दे देते हैं क्योंकि परिवार में पति पत्नी, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था। वो बोलते हैं कि हमें बड़ा सा रूम दे दीजिए जिसमें बेड डले हों, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, हमें कोई दूसरा 2 अलग अलग रूम नहीं चाहिए क्योंकि एक ही परिवार है। फ़ौरन रूम मिल जाता है और वो लोग रूम में चले जाते हैं। 30 से 31 दिसंबर लगता है। 31 दिसंबर को वो लोग होटल के बाहर आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनको 31 दिसंबर की सुबह खाली करना था, क्योंकि जैसे ही हैप्पी न्यू ईयर लगेगा, नया साल लगेगा, तो उनको रूम खाली कर जाना था। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी लगती है, सुबह होती है, तो होटल के रूम के अंदर से कोई बाहर नहीं आता क्योंकि 30 दिसंबर से 31 दिसंबर की सुबह सब लोग आए थे। लेकिन 1 जनवरी को जब होटल के रूम से कोई बाहर नहीं आता तो होटल का स्टाफ थोड़ा सा सोचता है कि 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। और वो जाकर बुलाते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कोई आ जाए, कोई आवाज़ लगाते हैं। लेकिन तमाम आवाज़ लगाने के बाद जो परिवार वहाँ पर रुका हुआ था, कोई बाहर नहीं आता, कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता। और उसके बाद होटल के स्टाफ को लगता है कि कहीं ये लोग रात को तो नहीं निकल गए या फिर कोई है या नहीं है, तो इसलिए दूसरी चाबी मंगाई जाती है और रूम के गेट को खोला जाता है। जैसे ही रूम खुलता है, होटल के स्टाफ की चीखें निकल जाती हैं क्योंकि सामने ही बेड पर 2 जो लड़कियां थीं, जो बच्चियां थीं, वो पड़ी हुई थी, 2 ज़मीन पर पड़ी हुई थी और जो महिला यहाँ पर रुकी थी वो भी पड़ी हुई थी। कुल मिलाकर 5 लड़की, जो 4 बेटियां और जो उनकी माँ थी वो वहाँ पड़ी हुई थी। किसी के हाथ की नस कटी हुई थी, पूरा खून वहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ था। और मतलब जब अंदर जाकर देखते हैं तो सबके सब मरे हुए थे। फ़ौरन नाका पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि होटल के अंदर 5 बॉडियां मिली हैं। अब जाकर देखा जाता है, जब होटल के स्टाफ से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि अब जो 2 शख्स थे यहाँ पर, जिसमें एक बेटा था और एक पिता थे, वो गायब हैं। फ़ौरन आधार कार्ड चेक किए जाते हैं। पता चलता है कि ये लोग आगरा के रहने वाले हैं और जो लड़का था जिसका नाम अरशद था और उसके पिता बदर, ये दोनों गायब हैं। और जो मरे हैं, जिनकी बॉडियां हैं, उसमें एक की उम्र 9 साल है जिसका नाम आलिया है, दूसरी की उम्र 19 साल है जिसका नाम अलशिफा है, तीसरी की उम्र 16 साल जिसका नाम अक्षा और चौथी बच्ची की उम्र
18 साल है, जिसका नाम राहिमीन है। ये कुल मिलाकर 4 बच्चियां थीं और उनमें एक माँ थी। अब इनको किसने मारा? बेटे और पिता ने मिलकर मारा, या फिर क्या हुआ, या फिर इन्होंने खुद अपने हाथ की नसें काटी। लेकिन 2 जो बच्चियां थीं उनके हाथ की नस नहीं कटी थी, उनकी अलग तरह से मौत हुई थी। पुलिस 5 की लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और दूसरी तरफ जो पिता और बेटे थे उनको ढूंढने में लग जाती है। जब पुलिस अरशद और बदर को ढूंढने में लगी हुई थी कि उसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। उस वीडियो में अरशद नाम का जो बच्चा लड़का रुका था, जिसकी माँ और जिसकी 4 बहनें थीं, उसकी वीडियो थी और वो वीडियो में बोल रहा था कि मैंने अपनी 4 बहनों को मार दिया है, 4 बहनों को ख़त्म कर दिया है और मैंने अपनी माँ को भी मार दिया है और मारने मेरा पिता ने भी साथ दिया है। पुलिस फ़ौरन लोकेशन को ट्रेस करती है और अरशद को गिरफ्तार कर लेती है। अरशद से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं और उस रात रूम के अंदर क्या हुआ, तुमने अब सच बताओ, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तुम अलग बोल रहे हो। अब सही बात बताओ कि आखिर तुमने 4 बहनों को और अपनी माँ को क्यों मारा, क्या वजह थी? जब अरशद से ये पूछताछ की जाती है तो अरशद ये बताता है कि हम लोग आगरा की जो टेढ़ी बगिया है, इस्लाम नगर के रहने वाले हैं और वहीं पर हमारा मकान है, लेकिन आस पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होता है और आस पड़ोसी हमारे घर को मंदिर बनने से रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर मंदिर बन जाए। ये बात वो पुलिस को बताता है, लेकिन जो वीडियो है, वीडियो में भी वो यही बोल रहा है कि जो पड़ोसी हैं वो परेशान कर रहे थे। पड़ोसी चाहते थे क्या अरशद को और उसके पिता बदर को ये लोग पुलिस में बंद करवा दें और उसके बाद उनकी बहनों को, उनकी माओं को बेच दें। मतलब ये अरशद की सोच बन गई थी। और दूसरी तरफ अरशद वीडियो में ये भी बोलता है क्या वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी ये नहीं चाहते कि वो हिंदू धर्म को बनाए। वो अपने घर को मंदिर बनाना चाहता था, वो हिंदू धर्म को अपनाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। और कुछ टाइम पहले अरशद के पिता बदर की भी वीडियो वायरल हुई थी। उनका कहना था कि पड़ोसी उनको परेशान करते हैं। पुलिस और बाकी लोग जब अरशद का जो आगरा में घर है टेढ़ी बगिया पर, वहाँ पर पहुँचे, पूछताछ की तो पता चला कि अरशद सनकी दिमाग का है और अरशद अपने परिवार से लड़ता झगड़ता था। पुलिस ने ये छानबीन में पाया है कि अरशद पूरे तरीके से मेंटली पागल हो चुका था। वो हर टाइम अपनी बहनों से लड़ता था, अपनी माँ से लड़ता था और उसके बाद जब कोई पड़ोसी कोई अरशद को समझाने की कोशिश करते थे तो अरशद को ऐसा लगता था कि ये लोग इनको मारना चाहते हैं, इनकी बहनों को बेचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार एक तरीके से पागल हो चुका था, क्योंकि जो घर के बड़े सदस्य थे, पिता और अरशद, वो दोनों ही माइंडली डिस्टर्ब हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का वीडियो बना रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बोलने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक मेरा दोस्त था, वो पूरे तरीके से पागल हो चुका था। वो भी ऐसे ही वीडियो बनाता था, लोगों से बोलता था कि तुम मुझे चाहते हो, बाहर भेज दोगे, तुम मुझे पागल कर दोगे, मतलब बेकार की बातें करता था, जैसे ये अरशद कर रहा है। तो अरशद पागल हो चुका था और अरशद ने अपने पागलपन में जो 31 दिसंबर की रात थी उस दिन ये शराब लाया। और ये लोग काफ़ी टाइम पहले से प्लानिंग कर रहे थे ख़ुद को ख़त्म करने की, लेकिन इन लोगों ने 10 दिसंबर के बाद पूरी तरीके से प्लानिंग की और लगभग ये 27 दिसंबर को अपने घर से निकले थे। सबसे पहले ये अजमेर की दरगाह पर पहुँचे और फिर अजमेर की दरगाह से ही लखनऊ में आए। और लखनऊ में आने के बाद इन लोगों ने फाइनल फैसला लिया, फाइनल डिसीज़न लिया कि आज ये लोग ख़ुद को ख़त्म कर लेंगे। और अरशद ने शराब के छोटे छोटे पैक बनाकर अपनी बहनों को ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया। उनसे बोला कि इसको पीने के बाद दर्द नहीं होगा। और दो तीन बहनों की शायद इसने हाथ की नसें काटी हैं और माँ की गला दबाकर हत्या की है। जो माँ की हत्या की है वो शायद इसके पिता ने की है। इसका कहना है कि माँ को इसने नहीं मारा, इसने सिर्फ अपनी बहनों को मारा है। और बहनों को इसलिए मारा है क्या जो इसके ही मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसकी बहनों को कहीं जाकर बेच ना आते। तो सोच कर देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि 19 साल 18 साल इतनी बड़ी लड़कियों को कोई नॉर्मल आबादी में रहने वाले लोग बेच आए। तो अरशद पूरे तरीके से पागल हो चुका था और उस पागलपन में उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम अरशद जिस घर में रहता था वहाँ पर जाकर वीडियो बनाएं, वहाँ के पड़ोसियों को इंटरव्यू लें, तो नीचे जाकर कमेंट्स कर दें। फिर हम कल, क्योंकि हमारे घर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर अरशद का घर है, तो हम अरशद के घर पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर इंटरव्यू लेंगे। जो लोग चाहते हैं कि मैं जाऊँ तो जल्दी से नीचे जाकर कमेंट्स कर दें। फिर अगली वीडियो हो सकता है मैं अरशद के घर की डालूँ, तो जल्दी से नीचे जाकर कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।